हेलो दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि घर के जैसा कोई स्थान नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब आप थक हार कर वापस अपने घर लौटते हैं तो ऐसा लगता है मानो जन्नत मिल गई हो। क्योंकि घर चाहे बड़ा हो या छोटा, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर में मन की शांति होती है। दोस्तों, आज हम आपको 10 ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो कि हम लोगों की तरह मकान में नहीं रहते, लेकिन जहाँ वो रहते हैं उसी को इन लोगों ने जबरदस्त घर सा बना दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं उसे आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं इस महिला से जो कि रहने वाली हैं अमेरिका की। दोस्तों, इनको द ग्रीन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये पिछले 20 सालों से हरे रंग में ही नजर आई हैं। दोस्तों, वैसे भी एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि हर इंसान को हरे रंग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब होता है कि हमें नेचर के संपर्क में रहना चाहिए। और ये जो महिला हैं इसी सोच को फॉलो कर रही हैं और पिछले 20 सालों से करती हुई नजर आ रही हैं। इनके घर को भी जरा देख लीजिए, आपको सब कुछ ग्रीन ही नजर आएगा। इनके घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हरे रंग की ना हो। दोस्तों, जब इनसे पूछा गया कि आप ग्रीन को इतना क्यों फॉलो करती हैं, तो इनका जवाब था कि ग्रीन से इनके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। इनके घर के एंट्रेंस गेट से लेकर बेडरूम तक सब कुछ आपको हरे रंग का ही मिलेगा, और इसकी वजह से इनका घर भी दुनिया के 10 सबसे अनोखे घरों की सूची में शामिल किया गया है। नंबर 2 दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि घर एक मन की शांति है, चाहे आप कहीं भी क्यों ना रहें। अगर आप खुश हैं तो आपका घर स्वर्ग है। ये देखिए, जेम्स को इन्होंने एयरप्लेन को ही अपना घर बना लिया है। जी हाँ, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई इंसान एयरप्लेन को अपना घर बना लेता है, इसका मतलब है कि वो बहुत पैसे वाला होगा। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, ये जेम्स की क्रिएटिविटी है। कई साल पहले अमेरिका में ये प्लेन क्रैश हो गया था और जेम्स ने उसी प्लेन के मलबे को जोड़कर इसे दोबारा शानदार लुक दे दिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस प्लेन को अब जेम्स अपने घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपको बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम और इनफैक्ट बाथरूम तक सब नजर आएगा। है ना दोस्तों, ये शानदार घर। जेम्स अपने इस घर के लिए इतने दीवाने हैं कि इन्होंने घर में तरह तरह की लाइटिंग लगाई हुई है। यहाँ ये आराम से बैठकर अपना काम करते हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। कई लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, लेकिन अंत में जेम्स ने वही किया जो हमेशा से इनका दिल कर रहा था। नंबर 3 दोस्तों, अब हम आपको सर्बिया देश का एक बहुत अनोखा घर दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए कैसे बीच नदी में इस खूबसूरत घर को बनाया गया है। दोस्तों, ये दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, अंदर से भी ये उतना ही बेहतरीन है। आपको बता दूं कि इस घर के पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है। कहा जाता है कि 7 दोस्त हर रविवार के दिन इस नदी में स्विमिंग करने आते थे, और स्विमिंग करते वक्त वो इस रॉक पे बैठ जाते थे। फिर उन्होंने इस पत्थर पे लकड़ी रखना शुरू किया। सबका कहना था कि धूप की वजह से ये जो आपस में वक्त बिताते हैं उसे एंजॉय नहीं कर पाते। उसके बाद क्या था, इन सभी दोस्तों ने आपस में मिलकर यहाँ एक शानदार घर ही बना दिया। हालांकि यहाँ कोई रहता नहीं है, ये सब संडे के दिन ये सभी दोस्त यहाँ आते थे, मजे करते थे। इसे 1974 में बनाया गया था और आज भी बीच नदी में ये घर वैसे का वैसा ही है। दोस्तों, आज के दिन ये घर इतना पॉपुलर हो गया है कि यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। इनफैक्ट सर्बिया की सरकार ने इसे अपने अंदर ले लिया है। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको कुछ ऐसे घर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 4 दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे इंग्लैंड देश का सबसे छोटा घर। जी हाँ दोस्तों, ये 3 मीटर लंबा है और उसकी विड्थ भी 3 ही मीटर है। जी हाँ, सही सुना आपने। जिस घर में एक छोटा सा टॉयलेट भी नहीं बन सकता, वहाँ कैसे कोई परिवार रह सकता है। पर यह तो सच है कि यहाँ तकरीबन 200 सालों तक मार्टिन का परिवार रहा। जी हाँ दोस्तों, इस घर को 17वीं शताब्दी में ही बनाया गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में इसे खाली करा लिया गया। हालांकि आजकल ये घर इंग्लैंड का एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहाँ हर लाखों की संख्या में लोग इस घर को देखने आते हैं। यह ऑफिशियली यूनाइटेड किंगडम का सबसे छोटा घर माना गया है ना कमाल की चीज। वैसे ये भी कमाल की बात है कि बिना टॉयलेट वाले घर में कोई फैमिली 200 सालों तक रह सकती है। नंबर 5 दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाले हैं जो कि हमेशा ही एक गुफा में रहते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। इनका नाम है डैनियल जेम्स। दोस्तों, जब आप इनकी लाइफस्टाइल के बारे में सुनोगे तो आप भी इनके फैन बन जाओगे। दोस्तों, इस खर्चीले संसार में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई ऐसा भी है जिसे न तो बिजली का बिल देना है, न खाने के लिए कोई पैसा खर्च करना है, और न ही किसी भी काम के लिए 1 रुपया खर्च करना है, तो क्या आप यकीन करेंगे मेरी बात पे? दोस्तों, जेम्स एक गुफा में रहते हैं और इसके लिए इन्हें किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इनका खाना भी बहुत अलग है। ये या तो पेड़ पौधों को खाते हैं या सड़क किनारे मरे पड़े जानवरों को खाते हैं। इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनका मानना है कि जब जॉब करते थे तो इनके ऊपर बहुत प्रेशर हुआ करता था, लेकिन जब से उन्होंने ये सब छोड़ दिया है, इनकी जिंदगी बहुत आसान हो गई है।
दोस्तों इन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द मैन हु क्विट मनी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो कि नेचर के अगेंस्ट हो। इनका कहना है कि हमें नेचर ने जितना दिया है, अगर हम अपने आप को उतने में ही समेट के रख लें तो किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से इनकी सोच है तो ताकतवर, बट क्या आप में से कोई है जो इनकी तरह की लाइफस्टाइल जीने की हिम्मत रखता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 6। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई इंसान सीवर वाले पाइप के अंदर अपनी पूरी जिंदगी काट सकता है? सोचिए जरा। लेकिन दोस्तों ये संभव हुआ है। ये देखिए, ये है रेस्ट्रेपो और इनके साथ ये है उनकी वाइफ। दोनों दंपत्ति के साथ एक कुत्ता भी है। ये सभी पिछले 20 सालों से इसी सीवर पाइप के नीचे रह रहे हैं। कोलंबिया में रहने वाले इस इंसान का कहना है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इनका कभी अच्छा खासा काम चलता था, लेकिन कोलंबिया के ड्रग माफियाज ने इनका सब कुछ लूट लिया, इनके परिवार को तबाह कर दिया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये देखिए, तमाम परेशानियों के बाद भी इन्होंने सीवर पाइप को अपने घर की तरह बदल दिया। इस पाइप के अंदर एक लाइट भी लगी हुई है, साथ में एक पंखा भी है, एक टीवी सेट और वो तमाम चीजें हैं यहाँ जो आपको जिंदगी जीने के लिए चाहिए। देखिए दोस्तों, कैसे 3 मीटर की जगह में ये शांति से रह रहे हैं, वो भी पिछले 20 सालों से। कहते हैं ना कि अगर मन में शांति है तो यकीन मानिए सड़क पे रहना भी आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं होगा। दोस्तों इस पे आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 7। क्लाउन मोटेल अमेरिका में है और आजकल ये बहुत पॉपुलर हो गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई सालों से यहाँ एक ऐसा इंसान रह रहा है जो कि सिर्फ भूत प्रेतों से मिलना चाहता था। उसकी चाहत इतनी बढ़ गई थी कि उसने ये मोटेल स्टार्ट किया जो कि एक कब्रिस्तान के बगल में बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, और आपको अंदर यहाँ क्लाउन की बहुत सारी तस्वीरें दिखती हैं। ये देखिए, गुड़िया और गुड्डे भी रखे हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों कहा जाता है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन न जाने कैसे कोई इंसान यहाँ अकेले रह पाया। लेकिन बात जो भी हो, हमें ये समझना चाहिए कि आखिर जो यहाँ रहता था वो भूतों को लेकर कितना पागल रहा होगा, उसे भूत देखने का कितना शौक रहा होगा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकल पुलिस का कहना है कि जो इस मकान में रहता था उसकी मौत भी रहस्यमयी अंदाज में हुई। भगवान ही जानते कि वो कौन था और इस भूतिया घर में क्यों रहता था। दोस्तों आपने कभी लाइफ में भूत की मौजूदगी फील की है क्या? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 8। दोस्तों आपको बता दूं कि कई लोग मजबूरी में अजीबोगरीब जगहों पे रहते हैं, तो कुछ लोग अपनी मर्जी से। लेकिन अब हम आपको जिसकी कहानी बताने वाले हैं वो फन के लिए एक शॉपिंग मॉल में रहते थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बस मस्ती के लिए ये एक शॉपिंग मॉल में रहते थे। यह है इंग्लैंड के मार्टिन, जो कि एक फैशन डिजाइनर हैं। ये काम करते थे मॉल के एक बड़े से शोरूम में। इनके साथ कई और लोग भी यहाँ काम करते थे। मार्टिन ने प्लान बनाया कि क्यों ना सब मिलकर मॉल में ही एक छोटा सा घर तैयार कर लें जहाँ रात में भी लाइट की सप्लाई आती हो। दोस्तों मार्टिन और उनके साथ काम करने वाले लोग ये कारनामा करने में सफल हो गए। ये देखिए कितना बढ़िया घर तैयार किया है इन लोगों ने। सही बात है, डिजाइनर है, घर भी बढ़िया तैयार कर ही लेंगे। दोस्तों 14 लोगों की ये टीम तकरीबन 4 सालों तक मॉल में रहे, 1 रुपया खर्च नहीं किया, खूब मस्ती की। लेकिन अंत में ये सब एक दिन पकड़े गए। सबको 6 महीने की जेल की सजा दी गई। मस्ती बाद में महंगी पड़ गई, है कि नहीं दोस्तों? नंबर 9। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं इंडोनेशिया में रहने वाले कुछ ऐसे लोगों से जो कि पिछले 1000 सालों से समुद्र में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पिछले 1000 सालों से। ये देखिए कैसे यहाँ के लोग अपनी जिंदगी बोट पे ही बिता देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इतने एक्सपर्ट होते हैं कि बिना डाइविंग गियर के ये 70 मीटर नीचे गहराई तक पानी में चले जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि समुद्र से ये आसानी से मछली पकड़ लेते हैं। क्या बेहतरीन लाइफस्टाइल है। न कोई नौकरी की चिंता, न किसी रेड लाइट पे रुकने की जरूरत, ये बस आगे बढ़ते ही जाते हैं। दोस्तों क्या आपको ये लाइफ पसंद आएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 10। दोस्तों अब लास्ट में हम आपको दिखाते हैं कोलंबिया के ही 2 आर्टिस्ट की कहानी जिन्होंने एक दूसरे के साथ शादी की और बढ़िया लाइफ जीने का सपना देखा। लेकिन पैसों की कमी के कारण ये अपने लिए ड्रीम हाउस नहीं खरीद पाए। बट कहते हैं ना कि जहां सच्चाई है वहां प्यार भी है। ये देखिए कैसे इन दोनों ने मिलकर एक ड्रीम आइलैंड बना लिया। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा आइलैंड इन दोनों की ही मेहनत का नतीजा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके भी अपनी राय दे सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। हम आपके लिए तरह तरह के वीडियोस लेकर आते रहते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना मत भूलिएगा।